हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 15 झांसी की रानी के बारे में। तो बच्चों, हम वहाँ पहुँचे थे कि रानी आगे निकल गई थी और उसके साथी भी दाएं बाएं और हो गए थे, यानी कि आजू बाजू हो गए थे। पीछे 8-10 घुड़सवार उनको पसियाते हुए। रघुनाथ सिंह पास था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न सुने पावे। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। यह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी, यानी कि पिस्तौल का निशाना लगाया। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी दे भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई, यानी कि मर गई। रानी ने मुड़कर देखा तो रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे छू न पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे, मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया, यानी कि सोन रेखा नाम का नाला है जो डीप बोलते हैं हम, उस ओर रानी ने घोड़े का मुंह मोड़ा। देशमुख साथ मैं ही गया, देशमुख साथ मैं ही गया। अंग्रेज सवार 5 रह गए। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया और उनकी तेजी से साथ हो लिया और रानी तेजी के साथ नाले के निकट आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया, यानी कि घोड़े ने आगे जाने से इनकार कर दिया और वहाँ रुक गया। रानी ने पुचकारा, यानी कि रानी ने डचकारा, हंकारा कि चलो घोड़े। कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ गए। वे अंग्रेज सवार आ पहुँचे। एक घोड़े ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। गोली उनकी बाई जांघ में लगी। वे गले में मोती हीरो का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुई थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया। अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवारें फेंक कर घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और अंग्रेज आगे निकल पड़ा। रानी आगे बढ़ने के लिए फिर पैर की एड़ लगाई। आगे जाने के लिए घोड़े को पैर से मारा। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैर से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकाना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फवारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुँचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। तो बच्चों, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।